स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम मैट्रिक की जो एक्सरसाइज है 5.3 सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की कुछ फाइनाइट टर्मों का जोड़ जो है वो निकालना। तो थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में, तो थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट बचे हैं और फोर्थ ये क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। और ये जो एक्सरसाइज है, वैसे तो पूरा ही चैप्टर जो है वो ये एपी का, एक तो हमें इसमें nth टर्म निकालनी आनी चाहिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d, और एक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 यानी n बटे 2a जमा n माइनस 1d। इसमें a प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म भी बन जाता है इनका दोनों का। तो खैर ज़्यादातर हम यही यूज करेंगे। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। जैसे थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या क्या दिया है कि एक एपी है जिसका जो सारवंतर है वो 5 है और उसकी n टर्म्स का जो सम है वो 75 है। 75 तो A और A9, तो ये जो 75 है तो ये फिफ्थ D जो है 5 है, S9 है ये 75। S9 मीन्स सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी n जो है हमारा वो एक तरह से 9 हो गया जी। n जो है 9 हुआ। तो फाइंड आउट a यानी कि फर्स्ट टर्म की एपी कहां से शुरू होती है और A9 इसकी 9th टर्म क्या होगी। तो करते हैं, क्योंकि Sn इज n/2 प्लस 2a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका Sn को फॉर्मूला है। अब n को 9 कर दें और d को 5 कर दें, जो जो हमें दिया हुआ है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें n दिया हुआ है 9, तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d जो हो जाएगा 5, और ये जो S9 हमें दिया हुआ है दैट इज 75, यानी कि जो जोड़ है इसे हम S9 n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ था, यहीं से 9 शुरू कर सकते थे। तो ये 75 और इधर ये सर जो कुछ था हमारे पास वो रख दिया। बस इस इक्वेशन में केवल a है जो आपको निकालना है, बहुत इजी है। ये जो बाहर वाला 2 है उसको तो हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2a 9 माइनस 1 8 इंटू 5, और 2 उधर ले गए तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है, एंड इट इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा जी 75 दूनी 150। अब आगे 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18a 360 9 चौके 36 बराबर 150। 360 को उधर ले जाते हैं, तो 18a 150 माइनस 360 0, तो माइनस के बचेंगे 0 210 जी 210। सो a इज इक्वल टू, तो 18 इधर आगे डिवाइड कर देंगे हम, 3 पे कैंसिल हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है सीधा, 6 3 18 6 3 18 6 5 30, तो ये आ जाएगा हमारा 35/3 जी 35/3। तो अब आपको A9 भी निकालना है इसका कि इसकी 9th टर्म क्या होगी। सो A9 विल बी इक्वल टू a प्लस 8d एंड इट विल बी इक्वल टू a मीन्स माइनस 35/3 और d हुआ जी आपका 5, तो ये हुआ हमारा माइनस 35/3 प्लस 40 40/1 करके और LCM 3 लेके
तो -35 एज इट इज, इसके नीचे 1 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दें 40 से 120, और तो ये बचेगा पॉजिटिव बचेगा, जोड़ की रकम बचेगी 11 में से 3 गए 8, 85। तो यदि हमारी कैलकुलेशन सही है तो 85/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का 5वां। अब हम करेंगे तीसरे का छठा पार्ट। जो छठा पार्ट है उसमें भी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी दिया हुआ है, यानी कि जो कॉम सारव अंतर है उसमें वो भी दिया हुआ है। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल है सभी। उसमें प्रथम पद दिया हुआ है कि 2 से जो एपी शुरू करनी है, सारवंतर जो है वो 8 रखना है, और उसका जो एस एन है यानी कि कुछ टर्मों का जो जोड़ है वो 90 है, 90 है। तो आपको बताना है कि कितनी टर्मों का जोड़ है ये 90, और साथ ही फिर A9 यानी कि जितनी टर्में हैं उसका जो AN यानी कि जो लास्ट टर्म है, जो अंतिम पद है, वो भी बताना है कितना होगा इसका। तो ये 2 से शुरू है, वैसे तो ये 2 से शुरू है, और फिर 8 का अंतर रखेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34। तो इस तरह से ये एपी आएगी। और फिर इसको हम जोड़ के भी देख सकते हैं, 34 और 26 60, 70 और 20, ये तो इनका जोड़ ही 90 होगा। तो कितने पदों का जोड़ 90 होगा, इसका मतलब 5 पदों का जोड़ जो है वो 90 आया। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम, तो हम प्रॉपरली करेंगे कैसे भला। फिर वही लिखते हैं, क्योंकि जो एस एन का फार्मूला है वो है n/2 2a जमा n-1d, ये एस एन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें ए और डी दिए वो रख देते हैं, एन तो हमें निकालना ही है, तो n/2 2a हो जाएगा 2, और n-1 और d हो जाएगा 8, और उधर जोड़ हो जाएगा 90। हमने एस एन रख दिया 90, और इधर एस एन में ए और डी रख दिए, एन तो हमें निकालना है। इस 2 को फिर हम उधर ले जाते हैं, तो n 2 दूनी 4 और 8 से गुणा कर दें, 8n-8 और 90 गुणा 2। तो देखिए n से भी अंदर गुणा कर देते हैं, या पहले 4 और 8 को इकट्ठा कर देते हैं। 4 और 8 में से -4 बचेंगे, और 90 दूनी 180। n से अब गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8n² -4n, और ये 180 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो इस तरह से जब भी आपको सम दिया हो और n निकालना हो तो द्विघात समीकरण बनेगा n में। इसको छोटा करने के लिए, ताकि हम इसको जो है वो टुकड़े इसके गुणनखंड आसानी से कर पाए, 4 से भाग दे दें इसको। ये समीकरण 4 से भाग हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब बीच में एक n है, और इन दोनों की गुणा बनेगी 45 दूनी 90। तो एक n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी गुणा 90 बनती हो, और ये माइनस का है तो एक टुकड़ा बड़ा बनेगा। क्या था ये, एक माइनस का और एक प्लस का, इससे बड़े टुकड़े बनेंगे, तो 10 × 90 होते हैं, यानी एक 10n तो कर देंगे घटा के, और 9n कर देंगे जोड़ के, क्योंकि अभी भी ये कितने हैं, यदि हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वहीं -1n है। तो हमने कुछ नया नहीं किया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अगले दोनों में 2n कॉमन, n-5, पिछले दोनों में 9 कॉमन, 9 पंजे 45 यानी n-5। तो n-5 कॉमन ले लेंगे अब दोनों में से, और ये हो जाएगा 2n जमा 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हल करना हमने पहले किया है, तो उस तरह से इसको हल किया। अब इनको अलग अलग 0, यदि इनकी गुणा 0 है तो एक पद इनमें से 0 होना चाहिए, n-5 बराबर 0 होगा, या फिर 2n जमा 9 बराबर 0, या दोनों ही 0।
5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से उत्तर आएगा n बराबर 5, और यहाँ से पहले तो 9 जाएगा, -9 हो जाएगा, और फिर 2 जाएगा तो -9/2, और ये जो नहीं हो सकता जी, क्योंकि n जो है वो पद है, पदों की संख्या, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, ये -9/2 तो पद ही नहीं होते। मीन्स क्या उत्तर आया हमारा कि n बराबर 5। लिख भी सकते हैं कि n बराबर -9/2 नहीं हो सकता, तो n बराबर 5, अर्थात 5 पदों का जोड़ 90 आएगा, और वो हमने करके भी देखा था कि 5 का जोड़ 90 आएगा। उसके बाद an भी निकालना है। an का मतलब n तो हमारा 5 आ गया, तो फिर आपको a5 भी निकालना है। a5 होगा a जमा 4d। a कितना है, a हाफ का 2, और d जो है वो है 8, तो 2 और 8 चौके 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। तो ये दो उत्तर हो जाएंगे कि n बराबर 5, और जो सम है वो आपका आ जाएगा 34 जी। पांचवा जो पद है वो होगा हमारा 34। तो ये था हमारा 6th पार्ट, थर्ड का 6th। अब 7th देखें, थर्ड का 7th पार्ट, उसमें भी इसी तरह ए डी वगैरह ये ही दिए हुए हैं, तो हम बार बार यही सम का जो फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं। तो 7th में है ए जो है वो 8, यानी जो ए पी है वो 8 से शुरू है, और उसकी ए एन जो है यानी n वां पद है उसका 62, और जो एस एन है यानी सम ऑफ n पदों का जो योग है वो 210 है। तो इनसे आपको n और d बताने कि n कितना है और d कितना है। तो a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है, ऐसे सवाल हमने पिछली प्रश्नावली में कर लिए। यहाँ से d आ सकता है। जब d आ जाएगा और a n जो है वो 6 दोनों का यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। माना सारवंतर जो है वो d तो मानने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही लिखा हुआ है कि a 8 तो d निकालना है। तो क्योंकि ए एन से शुरू करते हैं हम कि ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए जमा n-1 d। अब ए एन कितना दिया हुआ आपको, ए एन दिया हुआ है 62, ए दिया हुआ है 8 जमा n-1 d। 8 को इधर ले आइए जी, तो क्या हो जाएगा, इधर आके ये घट जाएगा। तो हम बेशक चलिए 62 को आप उधर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से लिखने में बच्चों को कुछ ठीक, यानी कि ये किसका फार्मूला है, ए एन, तो फार्मूला हमने इधर लिख दिया, और ए एन कितना है 62, 8 उधर ले जाएंगे तो n-1 d जो है वो हो जाएगा 62 - 8, यानी कि ये रह जाएगा 54। इसको यहीं छोड़ लें जी। अब आ जाए एस एन पे। एस एन क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a जमा n-1 d। ये एस एन होता है। जो आपके पास है वो रखिए, n तो हमारे पास है नहीं, तो n/2 2a है हमारे पास 8, और ये n-1 d पूरे का पूरा है हमारे पास, ये रहा n-1 d, कितना हो जाएगा 54 जी। तो इसका पूरे का ही मान 54 रख देते हैं हम, और एस एन तो दिया ही हुआ है कितना 210। इसको आप लिख भी सकते हैं कि ये कहां से हुआ, 1 से। समीकरण 1 जो है, या एक में जो वैल्यू हमने निकाली हुई है n-1 d की 54, वो n-1 d की जो वैल्यू है 54 सीधा यहां रख दी, और n बड़ा आसानी से हमारा निकल के आ गया। कैसे भला, या 2 को आप उधर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, इधर भी कट जाएगा वैसे। चलिए हम उधर ही ले जाते हैं, बार बार जब उधर ही ले जा रहे हैं। तो इधर हो जी 2 × 8 = 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54, और 210 जो है वो इस 2 से गुणा हो जाएगा। तो कितने n हुए, ये 16 और 54 हो जाएंगे जी 70 n, और इधर हो जाएगा 420। तो फिर 70 को उधर ले जाएंगे, 420/70, 0 से 0 काटेंगे, 7 × 42, और इस तरह से एक उत्तर तो ये आएगा कि जो n है इसमें आपका n तो वो तो है 6, और यदि n 6 है तो d कितना होगा, तो n का मान
समीकरण 1 में रख दें जी, वहां से डी आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर क्या है, एक है आपका n-1 d बराबर 54 जी। n-1 इंटू डी बराबर 54, ये आपका समीकरण 1 है। और n आपका 6 आ गया, तो इधर रखेंगे 6 - 1 d बराबर 54, तो ये रह जाएंगे 5d बराबर 54। तो d बराबर 5 इधर ले आए, 54/5। तो d बराबर 54/5। तो हमें n और d यही दो चीजें निकालनी थी, तो दोनों हमने निकाल दी कि n जो है वो 6 आएगा और d जो है वो 54/5 होगा जी। तो ये भी, इसमें भी कोई ऐसी डिफिकल्टी कहें या कोई कैलकुलेशन भी बहुत लंबी चौड़ी अभी तक नहीं आई है किसी में। तो आगे है 8वां पार्ट, 8वां, उसमें an दिया हुआ है, d दिया हुआ है कि जो सारवंतर है वो 2 है और जो nवां पद है वो 4 है और जो sn है, जो जोड़ है, वो है -14 जी। तो आपको बताना है कि प्रथम पद कितना है और n कितना है, प्रथम पद और n। तो देखते हैं जी। सबसे पहले तो जैसे अभी पिछला सवाल कर रहे थे हम कि जो an है वो क्या होता है, nवां पद होता है a जमा n-1d, ये nवां पद होता है। अब an दिया हुआ है 4 और a तो हमें निकालना ही है, n भी निकालना है, लेकिन d दिया हुआ है 2 जी। तो क्या आएगा यहां से देखिए, a जमा 2n - 2 बराबर 4 जी। 2 को उधर ले जाएं तो यहां से आ जाएगा हमारा a जमा 2n बराबर 4 जमा 2, यानी कि a जमा 2n बराबर 6। यहां से हम a की वैल्यू भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, 2n को उधर ले जाएंगे तो जरूरत पड़ने पे चलो निकाल ही लेते हैं। तो a बराबर n को उधर ले जाएं जी, 6 - 2n, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। क्या किया हमने, हम an से चले कि an ये होता है जी, इसमें a हमारे पास नहीं है ना ही n है, तो सिर्फ d है, उसकी वैल्यू रख दी हमने और यहां से a की वैल्यू निकाल दी। अब आ जाएं इस पे कि जो Sn है, अब Sn होगा क्या, Sn होगा n/2 2a जमा n-1d, और ये Sn होगा। अब इसमें जो जो आपके पास वो रखिए, क्या क्या है बोला, ना तो n है हमारे पास, ना 2a की वैल्यू हम लिख सकते हैं जरूर, 2 और a की जगह ये आ सकता है 6 - 2n जी। और d की भी रख सकते हैं, d भी हमारे पास है, d हमारे पास दिया हुआ है 2 जी बराबर, और Sn भी दिया हुआ है -14 जी। ठीक बात, हमने क्या किया, n तो n ही रहेगा, एक तो d रख देना है 2 और एक जो a है 2a का मान हमारे पास है, इसको हमने 2a यानी 2 से गुणा कर लेना है। अब इस तरह से इस 2 को फिर उधर ले जाएंगे तो n इधर ही रखेंगे, n 2 छिके 12 और 2 दूनी 4n, और इधर 2 से गुणा करें जमा 2n - 2, और उधर है -14 और 2 इधर से चला जाएगा। तो देखिए कितना हुआ, n ये 16 और ये 2, ये तो इकट्ठे कर लें जी, 2 घटा के हैं तो ये 14 रह जाएगा, 4n घटा के हैं 2n जोड़ के हैं तो -2n रह जाएंगे, और इधर 14 दूनी हो जाएगा 28। अब n को गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 14n - 2n² बराबर -28। अब इन सभी को एक और कर लें, या तो -28 को इधर ले आएं या इन दोनों को 28 की ओर ले जाएं। अब n² हम जनरली हमें जो जोड़ का चाहिए, ये घटा का है तो फिर माइनस से भाग करना पड़ेगा, तो बेहतर है इन दोनों को इधर लिख दें। तो क्या हो जाएगा, 2n² उधर जाके जोड़ के हो जाएंगे और ये 14n जो है वो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन -28 पहले से उधर है और बराबर इधर रह जाएगा आपका इस साइड में 0। इसको 2 से भाग दे लें
ताकि गुणनखंड करने में थोड़ा आसानी हो। ना भी भाग देंगे आप तब भी हो जाएगा जी। 2 सत्ते 14 और 14 जी। तो अब 7 के ऐसे फैक्टर जो है कि गुणा 14 बने, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे जी। इसका मतलब हो सकता है हमारी कहीं कैलकुलेशन में कोई फर्क ना रहा हो। डी इसमें ए एन जो है वो 4 है, ए एन जो है -4 ना हो। इसकी एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। ए एन 4 डी 2 एस एन -14 जी। ए एन 4 डी 2 एस एन -14 तो ठीक है ये सब। तो एस ए एन से हम चले तो ए जमा एन -1 डी जो है वो 2 एन -2 तो ए जमा 2 एन बराबर 6 तो ए बराबर 6 - 2 एन, ये ठीक है। तो और फिर एस एन हुआ -14 और ये होगा एन बटे 2 ए जमा एन -1 और डी हो जाएगा हमारा 2, ये भी ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। 2 छिके 12, तो ये हमने 16 किया हुआ था, तो 12 और 2 तो फिर ये 10 आएगा जी, 10 एन। तो ये 10 एन है तो ये 5 एन हो जाएगा 2 से भाग करने पे। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके 7 दूनी 14, तो 7 रख लें आप और 2 रख लें जोड़ का -14। अगले दोनों में से n कॉमन, इनमें से 2 कॉमन, तो आपके गुणनखंड बनेंगे n -7 कॉमन और n जमा 2 बराबर 0। इसको 0 करेंगे, n -7 बराबर 0 या n जमा 2 बराबर 0, तो यहाँ से n आ जाएगा 7 और यहाँ से n आ जाएगा -2, जो कि नहीं हो सकता जी। पदों की संख्या माइनस नहीं होगी तो n बराबर 7। तो एक तो हमें n निकालना था और एक a निकालना था, और a के लिए क्या करें फिर, n का मान समीकरण 1 में रख दें। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा a आ जाएगा, और वो कितना होगा, a बराबर 6 - 2n और n आया 7, यानी कि 6 - 2 सत्ते 14 मतलब -8। तो ये आपका 8वां पार्ट है तीसरे का। 9वां देखें, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। तो 9वें पार्ट में दिया हुआ है कि जो प्रथम पद है तीसरे का 9वां, कि जो प्रथम पद है वो 3 है जी, जो n है वो 8 है, यानी 8 पदों का, और जो s है, s का मतलब 8 पदों का जोड़, यानी s 8 है ये। तो आपको d बताना है कि d कितना, तो ये भी तो मेरे ख्याल से छोटा ही बनेगा, क्योंकि क्योंकि जो Sn है वो क्या होता है, Sn होता है n बटे 2a जमा n -1d, ये Sn होता है। अब n तो उसने दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा 8 बटे 2a भी दिया हुआ है 3, n हो जाएगा 8 -1, केवल d निकालना है, और Sn हो जाएगा हमारा 192 जी। 8 पदों का जोड़, इसको Sn कर लें, S कर लें, 8 पदों का जोड़ है ये। तो देखिए ये कट के कितना रह जाएगा, 4 तो ये हो गया, 2 तिया 6, 8 में से गया 7d बराबर 192। 4 को अंदर गुणा कर देंगे, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28d। ये जो 24 है इसको उधर ले जाएं तो 28d 192 - 24, तो 28d का मान आएगा, 12 में से 4 गए 8, तो ये 168। तो d बराबर 168 बटे 28, 7 से काट सकते हैं आप, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 4 छिके 24, तो d बराबर 6, यानी सारव अंतर जो है इसका 6 है जी। तो ये तो बिल्कुल ही आसान था 9वां पार्ट तो इसका। और 10वां है तीसरे का 10वां भाग,
वो है कि जो एल है, एल का मतलब होता है अंतिम पद, उसे आप ए एन भी कह सकते हैं कि वो तो है 28। और जो एस है वो है 144, इसको आप एस एन भी कह सकते हैं। और एन जो है वो 9 है। अब एन 9 होने का मतलब ये ए 9 हो गया, ये आपका एस 9 हो गया। तो ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ए और डी की भी जरूरत पड़ेगी, डी उसने कहा नहीं लेकिन डी तो निकालना ही पड़ेगा। तो करते हैं। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए जमा एन माइनस 1 डी। अब एन जो है वो दिया हुआ है 9 और ये दिया हुआ है 28, तो इधर तो आ जाएगा आपका 28 हो गया जी, 9वां पद है। तो ए जमा 9 माइनस 1 डी, यानी हमारे पास आ जाएगा ए जमा 8 डी बराबर 28। पहला समीकरण इसको लिख लेते हैं, ए जमा 8 डी बराबर 28। अब आ जाए इस पे कि एस एन जो होता है तथा, अब एस एन लिखें, ये तो ए एन था, एस एन क्या होगा, एन बटे 2, 2a एन माइनस 1 डी, ये एस एन होगा। इसमें भी आप एन का मान रखें, एन दिया हुआ उसने 9, तो 9 बटे 2, 2a 9 माइनस 1 डी, और एस एन दिया हुआ 144। तो ये हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाते हैं, 9, वैसे तो 9 बटे 2 सारा ही ले जाते हैं हम, चलो 2a जमा 8 डी बराबर 144 गुणा 2 जी। इस 9 को या तो अंदर गुणा कर दें, बाद में भाग कर दें, या फिर 9 को उधर ले जाएं, आपकी मर्जी है। चलिए हम अभी तक गुणा ही करते आए हैं तो यहाँ भी गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18a, 9 अठे 72 डी बराबर 288। इसे 18 से भाग करते हैं जी, 18 से भाग करने पर 18 एकम 18, 18 चौके 72, 18 एकम 18, 10 बचेंगे, 18 छिका 108। तो ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। एक समीकरण आप पे पहले आया हुआ है, ये दूसरा आया, दोनों रैखिक समीकरण हैं, इनको हल कर लें लिख के। पहला समीकरण है ए जमा 8 डी बराबर 28, और दूसरा आया है ए जमा 4 डी बराबर 16। घटा दें तो ये कट जाएंगे, 8 डी तो ये 4 डी, और ये बचे आपके 12, तो डी बराबर 12 बटे 4 यानी के 3। तो डी 3 आया, लेकिन डी नहीं निकालना था हमें, तो ए निकालना था। तो क्या करें, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में रख सकते हैं आप, 2 में आंकड़े इससे छोटे हैं। चलिए हमने तो 1 में रख दिया, ए जमा 8 डी, और डी हो जाएगा 3 बराबर 28, 8 तिया 24 बराबर 28, 24 को उधर ले जाएंगे, 28 माइनस 24 यानी कि ए बराबर 4 जो है इसका आंसर आएगा। तो ये सिंपल है। इसमें 2 समीकरण बनेंगे, एक तो बनेगा ए एन से, ए जमा डी का, और एक बनेगा एस एन से। ये दोनों समीकरणों को हल करने से ए और डी दोनों ही आ जाएंगे। और आगे यदि कोई पद पूछता तो ये पद भी बता देते हम। तो ये तीसरे में कई भाग थे, सभी आपको करवाए हैं। चौथा सवाल है वो भी लगभग ऐसा ही है जैसे अभी कर रहे थे हम, कोई नया नहीं है, इससे भी टफ जो है वो तीसरे में आ चुके हैं। ये कहता है कि एक एपी है 9, 17, 25, एपी है 9, दूसरा पद 17, तीसरा 25, इस तरह से। सवाल ये है इसके कितने पद जोड़े जाएं कि जो जोड़ है वो 636 आए। जो एस एन है वो 636 आए, तो कितने पद जोड़े जाएं। तो ऐसे तो कई सवाल हमने कर लिए जिसमें एस एन दिया हुआ था कि जैसे एस एन ये है और ये है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो हमारे पास प्रथम पद हो गया 9, एक सारवंतर हो गया, 17 में से 9 गए 8, और एक हमारे पास एस एन हो गया। अब एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन बटे 2, 2a
n-1d, ये Sn होता है। तो n हमारे पास नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है, कितने पद जोड़े जाएं तो वो तो वही उत्तर होगा। a है हमारे पास 9, वो रख देते हैं, और d भी है 8, ये भी रख देते हैं, और Sn भी है 636। यानी ये तीनों आंकड़े हमने रख दिए, Sn रखा, d का मान रखा और a का मान रखा, बाकी n ऐसे ही रहेगा। फिर उसी तरह इस 2 को उधर ले जाएं, बाकी को गुणा वगैरह कर लें। तो ये 2 में 18, 8 से गुणा करो, 8n-8, 636 गुणा 2, तो ये हो गया n, और 18 में से 8 गए 10, और इधर हो गया 2 छिक्के 12, 1272 जी। n को गुणा करें, तो n को गुणा करेंगे तो ये 8n स्क्वायर को आगे लिख लें, फिर 10n लिख लें, और फिर 1272 को भी इधर निकाल लें, माइनस के हो जाएंगे और बराबर से इधर जो है वो 0। दरअसल हम एक द्विघात समीकरण जब बनेगा तभी आगे n निकलेगा। तो n को गुणा किया हमने, ये गुणा आगे लिखी है, n की और 10 की गुणा पीछे लिखी है। ये 2 से भाग हो सकता है, थोड़ा गुणनखंड बनाने में लाभ रहेगा, तो कर देते हैं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 636 बराबर 0 जी। अब इसके गुणनखंड करेंगे कैसे भला, इन दोनों की गुणा कितनी हुई, 6 चौके 24, 6 तिये 18 और 2 20, 4 छिके 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 छिके 24 और 1 2544 गुणा करनी है, टुकड़े 5 के करने हैं। तो 2544, तो यदि 40 और 45 के आसपास, क्योंकि 40 40 1600 होता है, तो 40 और 45 कितने होते हैं, 1800 होता है 40 और 45, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा है। तो 50 और 45 क्या होगा, 50 और 45 2250 होगा। करना है ये 2544, इसका मतलब इनसे भी ज्यादा आएगा। 51 46 हो सकता है, वो नहीं होगा। 52 47 हो सकता है, बन जाए, क्योंकि 7 दूनी 14, इसमें भी 4 है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6 8 14, 2444 बने जी, ये तो 2544 कहते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये भी कुछ कम रह गया। तो चलिए 53 और 48, 8 तिया 24 वो भी हो सकता है, लास्ट में 4 है। तो 53 और 48, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 1 21, तो ये 2544 बनेगा। तो ये हमारे टुकड़े बने फाइनली 53 और 48। 53 तो करेंगे जोड़ का, 53n, 48 करेंगे घटा का, -636 बराबर 0 जी। अब अगले दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब 4 और 53 तो किसी पे कटते नहीं, तो आगे तो केवल n कॉमन आएगा। 4n अंदर रहेगा, 53 भी अंदर रहेगा। माइनस पिछले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ 4n है तो यहाँ भी 4n बचना चाहिए। तो 12 चौके 48 का मतलब 12 कॉमन आना चाहिए इनमें से। 12 कॉमन आके 12 चौके 48 ये हो जाएगा, और माइनस लिया है बाहर तो ये निशान जो है उल्टा आएगा, जमा का हो जाएगा। 12 से भाग दे इसको, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, तो 53, यहाँ भी 53, तो इसका मतलब हमारे टुकड़े ये ठीक है। तो अब 4n जमा 53 और n-12, तो इसको 0 करेंगे। 4n जमा 53 बराबर 0 या n-12 बराबर 0। तो यहाँ से पहले 53 उधर लेके आओ, -53, फिर हो जाएगा -53/4, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या ये तो नहीं हो सकती माइनस। तो इसलिए कितने पद हुए, 12 पद के इस एपी के यदि हम 12 पद जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 636। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। बाकी क्वेश्चन बचे हुए हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।